कुछ एग्जाम्पल है, एक इससे कोशिश करेंगे समझने के लिए जो जो हमने अभी देखा। देखिएगा इसमें ये जो फंक्शन है ये पीस वाइज लीनियर है और वही हम चाहते हैं, हमारा फंक्शन पीस वाइज लीनियर होना चाहिए, तब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे और इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ध्यान रखिएगा, फूरियर एनालिसिस या फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, फिर एफएफटी फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ऐसे तमाम तरीके के ट्रांसफॉर्म्स हैं। सब जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी, साइन, कॉस, इन सब की चीजों को यूज करते हैं और फास्ट बना देते हैं कंप्यूटेशन, क्योंकि थोड़ा सा कंप्यूटेशन में टाइम लगता है अगर फूरियर सीरीज को देखें तो, फूरियर ट्रांसफॉर्म को देखें तो ये आपका फंक्शन हो गया। अब देखिए इसकी फूरियर सीरीज कैसे निकालेंगे हम और हमारा सिग्नल कैसे दिखने लगेगा। पहली चीज देखिए कि 0 से लेकर -2, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, 0 से लेकर -2 या -2 से लेकर 0, तो -2 ये है और ये 0, पहला ये हो गया। दूसरा है 0 से 2 यानी कि 0 से 2। अब -2 to 0 क्या है, -1, तो ये आपका -1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक क्या है, -1, तो ये आपकी लाइन आ गई, ये मेन है। और 0 से 2 यहां से यहां तक क्या आ रहा है, 1, तो ये 1 हो गया। तो एक्चुअल ग्राफ कैसे बना आपका, यूं। थोड़ा और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस जगह पे जैसे बढ़ाते रहेंगे तो ये ऐसा आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से ना, यहीं पे, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक है और किस सिमेट्रिक है, ओरिजिन के राउंड, तो ऐसे आगे करके बढ़ता रहेगा। अगला वाला ये आएगा, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑड फंक्शन में a0 और an 0 होता है, तो ये a0 और an इसको 0 कर दीजिए। केवल आपको bn निकालना है, bn कंप्यूट करके फिर हम केवल यहां रखेंगे, इसको भी हटा देंगे, ये और ये 0 हो गया, केवल इसमें रखेंगे। तो bn कैसे आ रहा है, bn को मैं आपको बता दूं, bn आपका बन रहा है 1/p इंटीग्रेशन ऑफ -p to p fx sin n pi x/p और ये dx, ओके। अब बस आपको ये p समझना है क्या है। p क्या है, मैंने आपको बताया था कि -π to π, इसमें क्या होता है, p आपका क्योंकि ये 2π है इसका l, तो p कितना हो जाएगा इसका, पाई। इसी तरीके से ये -2 to 2 है, तो अगर मैं इसी को -2 to 2 रखूं तो ये कितना बनेगा आपका, p2। और ये fx देखिएगा, fx, और ये साइन को अभी पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस साइन x रख रहा हूं। यहां पर देखिए कि ये आपका क्योंकि इवन फंक्शन है तो हम 2 बाहर ले सकते हैं, तो ये आपका 2, ये /2 हो गया। -2 को हम लिखेंगे 0 to 2, ये 2 बाहर ले आया हूं मैं। ये आपका fx हो गया और ये आपका साइन हो गया dx, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं। अब fx को देखिए, ये 0 से 2 में क्या आ रहा है, 0 से 2 में ये 1 है, तो इसको 1 लिख सकते हैं सीधा। अब मैं पूरा लिखूंगा इसको, 0 से 2, ये आपका हट गया, साइन n pi x/2 dx। तो साइन का आप कर लेंगे आराम से इंटीग्रेशन 0 से 2, तो ये क्या आएगा आपका, जो भी इसका टर्म आता है कॉस वाला टर्म, उसमें फिर आप लिमिट लगा देंगे 0 और 2 वाली, तो वो जब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये आराम से कर लेंगे। बेसिकली कॉस n पाई जो होता है -1 to power n होता है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो 1 - 1 की पावर n, ये सारा टर्म जो आ गया ये आपका bn आया। अब आपको इसको इसके अंदर डालना है, तो कैसे बनेगा, आपका जो टर्म बनेगा fx क्या हो गया, सिग्मा n1 to infinity, इसको यहां पर तब्दील कर दीजिए इसकी जगह पे, और साइन n pi x/2। अब यहां पर इसको देखना बहुत जरूरी है, ये 1 - 1 की पावर n, अगर मैं n को 1 रखता हूं तो क्या आएगा, 1 - 1 की पावर 1, जो कि 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 2 आएगा। ठीक है जी, मतलब अगर मैं n ऑड रखता हूं तब वैल्यू आएगी, तो अगर मैं इवन रखता हूं, n बराबर 2 रखता हूं, तो क्या आएगा, 1 - -1 to the power 2, -1 to the power 2 होती है 1, तो 1 - 1 0। मतलब अगर ऑड रखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, जो भी ऑड वाले टर्म 0 है। तो आप देखिए n बराबर 1, n बराबर 3 दिख रहा है, n बराबर 2 आपको नहीं दिख रहा होगा, सो वो हट जाएगा। n बराबर 1 करके दिखाता हूं आपको, इसी में n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2/n की जगह 1 रख रहा हूं, तो n की जगह 1 हो गया, 2/π, और यहां 1 माइनस, ये मैं n बराबर 1 लग के बता दिया आपको 2 आएगा, तो इस पूरे को मैं 2 रख रहा हूं, और साइन n की जगह 1 रख रहे हैं, तो pi x/2, तो बनाइए 4/π साइन pi x/2। ये आप देख रहे हैं, ये पहला टर्म ये वाला हो गया। इसी तरीके से n बराबर 2 तो रखेंगे नहीं कि 0 हो जाएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो ये
3 आ जाएगा, ऐसे n बराबर 5 रखेंगे तो ये आपकी सीरीज बन गई। क्लियर है कैसे काम हुआ ये? इसका एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे आप ये टर्म्स बढ़ाएंगे, जैसे n बराबर 1 रखा, 2 है, 3 है, ये हम कर रहे हैं सारे अप्रोक्सीमेशन fx के। जैसे हम m4 वाले टर्म लेंगे, n के 10 टर्म ले लेंगे, 20 टर्म ले लेंगे, 40 टर्म ले लेंगे, फाइनली आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो क्या ग्राफ है? शुरुआत में आपको याद है क्या ग्राफ था? ऐसी तो था, इस तरीके से था ना। ये जो ग्राफ है उसी तरीके से बन जाएगा, यानी कि जब आप इसको n को इनफाइनाइट तक ले जाएंगे तो ये वही ग्राफ बन जाएगा जिससे आपने शुरू किया था। तो इसका मतलब ये एक्चुअल अप्रोक्सीमेशन है।